आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, अभी तक आपने सुना किस तरीके से सुग्रीव अपनी सेना को सीता माता की खोज करने के लिए हर जगह भेज देते हैं। चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है हनुमान को मुद्रिका देना। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी पसंद आती है और आप भी राम भक्त हैं तो मेरे साथ एक बार कहिए जय सिया राम, जय जय हनुमान। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। वानर युद्धपतियों को इस प्रकार की कठोर आज्ञा देकर सुग्रीव हनुमान से बोला, हे कपिश्रेष्ठ, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, पाताल, देवलोक, वन, पर्वत, सागर, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां तुम्हारी गति ना हो। असुर, गंधर्व, नाग, मनुष्य, देवता, समुद्र तथा पर्वतों सहित संपूर्ण लोगों को तुम जानते हो और तुम अतुल, अद्वितीय, पराक्रमी तथा साहसी भी हो। तुम्हारी सूझबूझ और कार्यकुशलता की अपूर्व है। यद्यपि मैंने सीता जी की खोज के लिए सब वानरों को आदेश दिया है, परंतु मुझे सच्चा भरोसा तुम्हारे ऊपर ही है और तुम्हें ही उसका पता लगाकर मुझे बताना है। सुग्रीव का हनुमान पर इतना भरोसा देखकर राम बोले, हे हनुमान, सुग्रीव की भांति मुझे भी तुम पर विश्वास है कि तुम सीता का पता अवश्य लगा लोगे। इसलिए मैं तुम्हें अपने नाम से सुशोभित अपनी यह मुद्रिका देता हूँ। जब कभी जानकी मिले उसे तुम ये मुद्रिका दे देना। इसे पाकर वह तुम्हारे ऊपर निसंदेह नहीं करेगी, तुम्हें मेरा दूत समझकर सारी बातें बता देगी। राम की मुद्रिका लेकर हनुमान ने उसे अपने मस्तक से लगाया और सुग्रीव तथा श्री राम के चरणों को स्पर्श करके वानरों की सेना के साथ सीता को खोजने के लिए निकल पड़े। शेष वानर भी सुग्रीव के निर्देशानुसार भिन्न भिन्न दशाओं के लिए चल पड़े। उन्होंने वनों, पर्वतों, गिरी कंदराओं, घाटियों, ऋषि मुनियों के आश्रमों, विभिन्न राजाओं की राजधानियों, शैल शिखरों, सागर द्वीप, राक्षसों, यक्षों, किन्नरों के आवासों आदि को छान मारा, परंतु कहीं भी उन्हें जनक नंदिनी सीता का पता नहीं मिला। अंत में भूख प्यास से व्यस्त हो थक कर उत्साहहीन हुए वे निराश के साथ एक स्थान पर बैठकर अपने कार्यक्रम के विषय में विचार विमर्श करने लगे। एक युद्धपति ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हमें उत्तर पूर्व की पश्चिम दिशा का कोई स्थान नहीं छोड़ा। अंत अमेय प्रतीत होने वाले स्थानों को भी हमने छान मारा, किंतु कहीं भी महारानी सीता का पता नहीं चला। मेरे विचार से अब हमें दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। इसलिए अब अधिक समय नष्ट ना करने के कारण हम तत्काल यहाँ से निकल चलते हैं। युद्धपति का प्रस्ताव स्वीकार करके सबसे पहले यह दल विंध्याचल यानी कि विंध्याचल पर पहुंचा। वहां की गुफाओं, जंगलों, पर्वत, शिखरों आदि सभी स्थानों को उन्होंने छान मारा, किंतु जनक नंदिनी सीता के उन्हें दर्शन नहीं मिले। विंध्य पर्वत के आसपास एक महान देश अनेक गुफाओं तथा घने जंगलों से भरा था, इसलिए वहां जानकी जी को ढूंढने में उन्हें अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस प्रकार से जानकी जी की खोज के लिए सुग्रीव के द्वारा दिया गया समय व्यतीत हो गया। समस्त वानर पूर्णतः निराश हो गए और सुग्रीव के द्वारा दिए जाने वाले दंड के विषय में सोचकर अत्यंत भयभीत हो गए। उनकी निराशा और भय को देखकर महाबुद्धिमान अंगद ने कहा, निराश और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम सभी वानर अभी भी प्रयत्न करके जानकी की खोज कर लेंगे तो महाराज सुग्रीव प्रसन्न हो जाएंगे। कर्म का फल अवश्य ही मिलता है। अंत खिन्न होकर उद्योग को छोड़ देना कदापि उचित नहीं है। राजकुमार अंगद की बातों से उत्साहित होकर वानरों ने जानकी जी की खोज के लिए पुनः उद्योग करना आरंभ कर दिया। वहां के अत्यंत भयंकर तथा सुनसान जंगलों में ना तो पानी मिलता था और ना ही किसी प्रकार के कंद मूल फल ही मिलते थे। मनुष्य का तो नामो निशान तक दिखाई नहीं देता था। वहां अन्वेषण कार्य बहुत ही कठिनाई के साथ वहां पर होते थे और वानरों को वहां अत्यंत कष्ट सहना पड़ता था।
समस्त वानर भूख से प्यास से व्याकुल होकर वहां इधर उधर घूम रहे थे और उन्हें एक गुफा दिखाई पड़ी। वह गुफा यद्यपि अंधकारमय थी, किंतु उसमें एक हंस, क्रोच, सारस और जल से भीगे हुए चकवे निकले हुए दृष्टिगत हुए। उन जल से भीगे हुए पक्षियों को देखकर हनुमान जी ने अनुमान लगाया कि अवश्य ही उस गुफा के भीतर जल का स्रोत है। हनुमान जी की सलाह के अनुसार समस्त वानर उस गुफा में प्रवेश कर गए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी हनुमान को मुद्रिका देना पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानी को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगी एक नई वीडियो के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ। दोस्तों, अगर आप भी राम भक्त हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और उसमें लिखिए जय सिया राम, जय जय हनुमान।